मॉडुलाई। ओके, राइट डाउन गिवन फर्स्ट। सो मैंने मॉडुलाई का मीनिंग बताया है आपको। सो थ्री मॉडुलाई मतलब कौन कौन होगा इसमें? थ्री कांस्टेंट, थ्री मॉडुलस, थ्री मॉडुलाई, थ्री इलास्टिक कांस्टेंट। तो पहला इलास्टिक कांस्टेंट है हमारा E, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकेंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G। थर्ड बल्क मॉडुलस। ठीक है, ओके, राइट ऑफ। अ मेटल बार 30 mm डायमीटर, तो डायमीटर दिया हुआ है 30 mm। इट मीन्स ये रॉड कैसे होना चाहिए बेटा? क्रॉस सेक्शन कैसे होना चाहिए इस रॉड का? वेरी गुड, इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर होना चाहिए, इस तरह से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। बिकॉज क्या दिया हुआ है आपको? डायमीटर दिया हुआ, ये होगी इसकी लेंथ। सो a metal bar 30 mm is subjected to a pull of 60 kilonewton। so लोड दिया हुआ है आपको, किलोन्यूटन मतलब लोड होगा ये आपका। पुल मतलब अवे फ्रॉम बॉडी और टुवर्ड्स द बॉडी? अवे फ्रॉम बॉडी, दैट इज पॉजिटिव टेंजाइल। द मेजर्ड एक्सटेंशन ऑन गेज लेंथ ऑफ 200 mm, so गेज लेंथ इज इक्वल टू 200 mm and the measured extension is 0.09 mm। तो एक्सटेंशन कितना है बेटा? 0.09 mm। तो पॉजिटिव लोगे या निगेटिव? एक्सटेंशन मतलब इंक्रीमेंट पॉजिटिव। ओके, सो जो इंक्रीमेंट इन द लेंथ दिया हुआ है दैट इज द 0.09 mm, पॉजिटिव लेना है। बिकॉज टेंजाइल लोड है, तो ऑब्वियसली टेंजाइल लोड होने की वजह से जो लेंथ है वो क्या होगी? लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। एंड डायमीटर क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेंथ इंक्रीज होगी तो डायमीटर क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो द मेजर्ड एक्सटेंशन ऑन ए गेज लेंथ ऑफ 200, तो गेज लेंथ है 200 mm और जो मेजर्ड एक्सटेंशन है इज 0.09 mm। एक्सटेंशन मत लेना 200 mm, क्या बोला है? द मेजर्ड एक्सटेंशन ऑन गेज लेंथ ऑफ 200। तो गेज लेंथ है 200, ठीक है, तो गेज लेंथ 200 है और उसमें एक्सटेंशन जो दिया हुआ है दैट इज द 0.09 mm एंड चेंज इन डायमीटर इज 0.0039। चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी प्लस माइनस वाई माइनस, यहां पे तो ना इंक्रीज बोला है ना डिक्रीज बोला है, फिर भी क्यों माइनस ले रहे हो आप? क्योंकि ऑब्वियसली अगर लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर डिक्रीज होगा। एक स्पंज ले लो कोई भी, उसको टेंजाइल लोड लगा तो स्पंज की लेंथ बढ़ेगी, बट एट द सेम टाइम विड्थ क्या होगी उसकी? डिक्रीज होगी। अरे समझ में आ रहा है या नहीं? तो एक डायमेंशन इंक्रीज हो रहा है तो जो लैटरल डायमेंशन है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, सो चेंज इन डायमीटर इज 0.039 नेगेटिव। कैलकुलेट पॉइजन्स रेशियो एंड थ्री मॉडुलाई। तो पॉइजन्स रेशियो मतलब क्या होगा बेटा आपका? म्यू। एंड थ्री मॉडुलाई मतलब E/G/K। थ्री मॉडुलाई मतलब आपके क्या होंगे? थ्री कांस्टेंट E/G और K। तो चलो पॉइजन्स रेशियो निकालेंगे सबसे पहले। तो डिफाइन पॉइजन्स रेशियो। Poisson's ratio is defined as the ratio of lateral strain to the linear strain. Poisson's ratio is defined as the ratio of lateral strain to the linear strain. तो lateral strain में क्या होगा? अभी lateral dimension कौन सा है? diameter. So change in diameter upon, और लीनियर स्ट्रेन में तो हमेशा ही क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चलो सबसे पहले म्यू फाइंड आउट करेंगे और म्यू फाइंड आउट करके आपके पास जो पोल है वो सिलेक्ट करना है आपको। म्यू इज नथिंग बट द पॉइजन्स रेशियो।
म्यू इज नथिंग बट द पॉइजन्स रेशियो। चलो फाइंड आउट कीजिए बेटा। पॉइजन्स रेशियो इज चलो कैल्सी का यूज करके फाइंड आउट करना है बेटा आप। सो परसेंटेज बोल रहा हूँ मैं 25% स्टूडेंट 0.29, 63% स्टूडेंट 0.28 एंड 13% 0.1। तो 63% स्टूडेंट करेक्ट है। तो देखो अभी भी कितने लोग रॉन्ग निकल रहे, क्योंकि कैल्सी में टाइप करना जितना आसान लग रहा है आप लोगों को उतना आसान नहीं है ये। खुद टाइप करके देखो। तो कैल्सी में कैसे टाइप करना है देखो, ध्यान दो बेटा। पहले ये आपको लेना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और वापस से आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेना है। इस तरह से टाइप मत करना, पहले टाइप नहीं करना है, वापस से न्यूमरेटर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन लेना है। और यहाँ पे टाइपिंग होने के बाद में जब आप नीचे आओगे तो नीचे अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेना है। इस तरह से ब्रैकेट नहीं करते हो तो भी चलेगा, बट इस तरह से आपको टाइप करना है, तब जाके सही आएगा कैल्सी। तो जो लोग कैल्सी यूज नहीं कर रहे हो बेटा, आप एग्जाम में जरूर मिस्टेक करोगे आप, क्योंकि आपके एरर आपको पता चलना चाहिए। सो रेगुलरली कैल्सी का यूज कीजिए सभी लोग। तो माइनस चेंज इन डायमीटर कितना है बेटा, चेंज इन डायमीटर कितना है -0.0039, -0.0039। ओरिजिनल डायमीटर कितना है बेटा, ओरिजिनल डायमीटर 30, चेंज इन लेंथ है 0.09 और ओरिजिनल लेंथ कितना है 200। तो चलो बताइए कितना आ रहा है ये, 0.2888 वगैरह आ रहा है समथिंग। यस, तो 3 डिजिट लिखिए मैक्सिमम। अगर और एक्यूरेसी बढ़ाना है तो 4 डिजिट लिखिए, ठीक है। तो जिन्होंने 0.29 आंसर किया है वो भी करेक्ट है एक, अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये वैल्यू 5 से ग्रेटर है। तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है, इसको राउंड अप करेंगे हम लोग 9 करेंगे, 0.29 हो जाएगा ये। तो 0.29 जिन्होंने आंसर किया हुआ है वो भी करेक्ट ही है। तो 0.28 जो है वो लेस एक्यूरेट बोलेंगे हम लोग। यही आ रहा है ना,
288 आ रहा है या बस 280 आ रहा है? 288 आ रहा है, मतलब ये करेक्ट है। 29 करेक्ट था इसका मतलब, 0.29 करेक्ट था, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.29 है, 28 नहीं। अगर 29 ऑप्शन में नहीं है तो फिर 28 करेक्ट है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्या निकालना है बेटा आपको? ई। तो ई जो है हम लोग निकाल सकते हैं कौन से फॉर्मूले से? चेंज इन लेंथ से भी निकाल सकते हैं, या फिर सेपरेटली ई निकाल सकते हैं हम लोग। ई इज यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल सकते हो आप लोग इसे। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेंथ, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया एंड स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो लोड अपॉन एरिया, सो लोड कितना है बेटा? लोड जो है वो है 60 into 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे? पाई बाय 4 डी स्क्वायर एरिया। चेंज इन लेंथ 0.09, ओरिजिनल लेंथ 200, या फिर सेपरेटली स्ट्रेस स्ट्रेन निकाल के भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। पहले स्ट्रेस निकाल लो, बाद में स्ट्रेन निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो चलो बताइए मुझे कितना आ रहा है आंसर? 188 करेक्ट है क्या बेटा? ये 188.62 into 10 to the power 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर और MPa। तो ये हो गया आपका पॉइजन्स रेशियो, और 3 मॉडुलाई में से एक मॉडुलाई मिल चुका है आपको, यंग्स मॉडुलस। अब दूसरा क्या निकालना है हमको? दूसरा मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डिफाइन करो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेंथ। तो ना आपके पास में शियर स्ट्रेस है, ना आपके पास में शियर स्ट्रेन है, तो एट द टाइम आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहाँ से निकालना है? बाय यूजिंग रिलेशन। तो यूजिंग रिलेशन E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, क्योंकि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब क्या होता है? G। तो आपके पास में E है, आपके पास में म्यू है, तो म्यू जनरली 3 डिजिट लिखिए, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से? G। और G मिलने के बाद में नेक्स्ट बचा है, नेक्स्ट मॉडुला है बल्क मॉडुलस। सो व्हाट इज बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस is defined as the ratio of direct stress to the volumetric strain। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपके पास में अवेलेबल है क्या? नहीं। सो दैट्स वाई आप लोग यूज करेंगे अगेन रिलेशन। सो यूजिंग रिलेशन E इज इक्वल टू थ्राइस के 1 माइनस 2 म्यू। तो आपके पास म्यू है, आपके पास E है, यहाँ से क्या निकालो? के। अल्फा एक्स रख के भी आप निकाल सकते हो, या फिर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो E is 188.62 into 10 to the power 3 twice G 1 plus mu, mu is 0.288। इस तरह से कर सकते हो, या फिर आप G का फॉर्मूला बना लेते हो, जैसे कि E मल्टीप्लाइड बाय 2 ट्रांसपोर्ट दिस साइड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ट्रांसपोर्ट दिस साइड डिवाइडेड बाय ब्रैकेट, यहाँ से भी आप G निकाल सकते हो। वैसे ही यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? K निकाल सकते हो। तो K कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ से मल्टीप्लाइड बाय 3 ट्रांसफर टू दिस साइड डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 म्यू ट्रांसफर टू दिस साइड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 म्यू। तो यहाँ से भी आप K निकाल सकते हो। K इज इक्वल टू E अपॉन 3 1 माइनस 2 म्यू। तो चलो G और K जो है ये आप होमवर्क में निकाल के कल मुझे बताना है। तो कल मिलेंगे हम लोग और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम के साथ में। धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बढ़ाते जाएंगे। कल फाइंड आउट करेंगे हम लोग चेंज इन डायमीटर कैसे निकालना है। चेंज इन लेंथ तो हमने निकाला हुआ है PL/E से। अब कल देखेंगे हम लोग चेंज इन थिकनेस कैसे निकालना है, चेंज इन डायमीटर कैसे निकालना है, कल के लेक्चर में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव लेक्चर में।